टैली में परचेज इनवॉइस और सेल इनवॉइस विद जीएसटी के बिल बनाने के लिए सबसे पहले टैली में आकर गेटवे ऑफ टैली में आकर सबसे पहले हमें जीएसटी इनेबल करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले F11 की प्रेस करते हैं और स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाकर ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को यस करना होता है और इसे सेकंड वाले ऑप्शन को भी यस करना होता है। सेट ऑलरेडी जीएसटी डिटेल यस, और यहाँ पर अपना स्टेट डालना होता है और यहाँ रेगुलर, यहाँ पर नो, और यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर जो भी है उसे टाइप करना होता है यहाँ पर। अब ये फैक है जीएसटी नंबर, तो यहाँ पर ये वार्निंग आ गई है। अगर ये हमारा जीएसटी नंबर सही होता तो ये वार्निंग नहीं आती। एंटर एंटर। यहाँ पर मंथली और क्वार्टरली, यहाँ पर अगर हमारा 1 साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो हमें GSTR 1 मंथली फाइल करनी होती है, और अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो हमें GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करनी होती है। तो अब इसे मंथली करेंगे हम। एंटर। ई वे बिल एप्लीकेबल, अगर हमारा लेन देन, अगर हम माल बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, वो लेन देन अगर 50,000 से ऊपर का है तो हमें ई वे बिल बनाना होता है। अगर 50,000 से कम का है तो इसे नहीं बनाना पड़ता। अब इसे ऐसे रखेंगे। एंटर 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 तो रखते हैं। एंटर एंटर, इसे भी एंटर करना है। एंटर। बैक स्पेस की दबाकर बैक आएंगे और अब जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाकर यहाँ प्रेस करना है हमें F9। अब हम माल खरीदेंगे। अभी इसकी शॉर्टकट की F9 है और यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नेम डालना है, नंबर सप्लाई इनवॉइस नंबर है 1 डाल देना है अपना। यहाँ पर डेट चेंज करनी है अपनी। F2 इसकी शॉर्टकट की है, वाउचर डेट की चेंज कर सकते हैं। एंटर। यहाँ पर जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसका लेजर बनाना होता है, तो भी हमने बना रखा है। इसे एंटर करेंगे, बैक आएंगे। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम जो है इसका लेजर देखना हो तो उसकी शॉर्टकट की है, यहीं पर रहकर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसमें एड्रेस डालना है यहाँ पर। ये क्रेडिटर है हमारा, ये कंट्री है इंडिया में है, स्टेट ये उत्तर प्रदेश में ही से ही खरीद रहे हैं। यहाँ पर पिन कोड डालना है। एंटर एंटर। यहाँ जीएसटी नंबर डाल देना है इसका। एंटर एंटर। अब यहाँ पर माल खरीद रहे हैं तो उसका परचेज लीजर बनाना होता है, तो उसके लिए ओल्ड के साथ सी प्रेस करेंगे तो यहाँ लीजर बना सकते हैं परचेज का। परचेज अकाउंट। एंटर। परचेज अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट के ग्रुप में। एंटर। इस ऑप्शन को यस रखना है और नीचे आकर जीएसटी एप्लीकेबल है, और यहाँ पर भी अपने रेट डाल सकते हैं, लेकिन हम डालेंगे नहीं कि 18% से खरीद रहे हैं माल, 18% जीएसटी लग रहा है उस पर, या 5% या 18 है, तो हम अभी से नो करेंगे। एंटर। गुड खरीद रहे हैं, गुड्स। एंटर एंटर। अब परचेस अकाउंट हो गया लेजर। एंटर। अब ये जो आ रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, इस ऑप्शन को यस रखना होता है, क्योंकि जो हम माल खरीद रहे हैं अपने स्टेट में खरीद रहे हैं या अपने स्टेट से दूसरी स्टेट से खरीद रहे हैं। अभी हम माल जो है खरीद रहे जो हैं वो अपने स्टेट से ही खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेस की दबाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा नाम। तो भी अगर अपने स्टेट में खरीदते हैं तो परचेज टैक्सेबल लगता है, अगर अपने स्टेट से दूसरी स्टेट में खरीदेंगे हम तो लगेगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। अभी हम अपने स्टेट में खरीद रहे हैं, अपने स्टेट में ही लेन देन कर रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल लगेगा। एंटर। और यहाँ पर हमें आइटम क्रिएट करने पड़ेंगे जो हम खरीद रहे हैं, तो हमने बना कर रख रखे हैं ऑलरेडी। नीचे आएंगे, यहाँ पर CPU है सबसे पहला, इस पर एंटर करेंगे। मैंने बता रखा इसकी डिटेल देखनी है CPU की, तो कंट्रोल के साथ एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर हमने
CPU बना रखा है। इसका ग्रुप है अंडर कंप्यूटर, कैटेगरी दे रखी है डेल, यूनिट पीसीज, और यहाँ सेट ऑल्टर GST डिटेल, इसे यस करना होता है। यहाँ पर डालने होते हैं अपने रेट, GST टैक्स कितने परसेंटेज लग रही है, इस जब हम माल जो खरीद रहे हैं उस पर GST कितनी लग रही है, कितनी परसेंटेज लग रही है, एंटर। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना होता है, और यहाँ नीचे SSN कोड, नीचे ऑन वैल्यू, और यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पर डालना होता है हमें टैक्स कि कितने परसेंटेज हमारी GST लग रही है इस गुड्स पर। तो अभी हमारी 12% लग रही है, 12% टाइप करके एंटर कर देना, गुड्स है, एंटर एंटर। यहाँ पर गो डाउन, और यहाँ पर क्वांटिटी हमने 10 खरीदे हैं, और जो है CPU है वो एक है, एक 6,000 रुपये का, एंटर एंटर। तो ये आ गया क्वांटिटी, पीसीज में है, क्योंकि हमने जब माल गुड़ वो आइटम बना रहे थे हम, तो वहाँ पर पीसीज डाला था, तो इसलिए वहाँ क्वांटिटी पीसीज में आ रही है 6,000। अब एंटर करना है, स्पेस की दबाएंगे। यहाँ पर दूसरा आइटम है कीबोर्ड, अब कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, बैक, कंट्रोल एंटर, कीबोर्ड बनाया यहाँ पर, कंप्यूटर डेल कैटेगरी पीसीज, इसे भी GST एप्लीकेबल, और इस ऑप्शन को भी असर करना होता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन SSN ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और यहाँ पर 18% GST लग रही है गुड्स, एंटर एंटर। यहाँ पर गो डाउन, और यहाँ पर क्वांटिटी डालनी हम 10 ही खरीद रहे हैं, और एक है एंटर, 10 पीस खरीद रहे हैं। एक है हम कीबोर्ड खरीद रहे हैं, कीबोर्ड है 500 रुपये का, एंटर एंटर एंटर। तो ये आ गया कीबोर्ड, 10 पीस खरीदे हमने 500 रुपये के, 5,000 रुपये, एंटर। यहाँ पर तीसरा आइटम है LED, कंट्रोल एंटर एंटर एंटर, पीसीज इसी तरह रखना है, एंटर। ये 18% से खरीद रहे हैं हम, एंटर एंटर। गो डाउन डाल देना है, 10 खरीदे LED, और एक जो है वो है 10,000 रुपये की, एंटर एंटर। यहाँ पर हम क्रिएट भी कर सकते हैं नया, तो उसके लिए मैंने बता रखा है आपको ऑल्ट के साथ C, तो यहाँ पर नया क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने बना रखेंगे तो अभी इन्हें लेंगे हम। अब चौथा है माउस, एंटर, गो डाउन, माउस 10 खरीदे हमने, जो कि 500 रुपये का है एक, एंटर, 5,000 रुपये के हो गए। अब पांचवा आइटम है स्पीकर्स, गो डाउन, क्वांटिटी है 10, एक स्पीकर है 10,000 रुपये का, तो 10 होंगे 10,000 रुपये के, एंटर एंटर। तो ये डल चुके हैं हमारे नेम ऑफ आइटम में, CPU, कीबोर्ड, LED, माउस, ये क्वांटिटी है इसकी, रेट पीसीज में आ रहा है, और इसकी अमाउंट। तो ये इनका वैल्यू जो है वो है 1,80,000 रुपये। तो खरीद रहे हैं हम राम से परचेज़ खरीद रहे हैं हम ये आइटम, जो कि 1,80,000 रुपये है। अब इस पर GST रेट भी लगेगा, टैक्स। तो हम अपने ही स्टेट में खरीदते हैं माल, अपने ही स्टेट में खरीदते हैं बेचते हैं, तो हमारा लगता है GST, SGST और CGST। अगर अपने स्टेट से दूसरी स्टेट में खरीदेंगे या बेचेंगे माल तो लगेगा IGST। तो अभी अपने स्टेट में ही खरीद रहे बेच रहे हैं, तो उसके लिए CGST लगेगा, SGST लगेगा। तो अब ये बनाना पड़ेगा हमें इसका लेजर, तो ऑल्ट के साथ CGST, एंटर। ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST, और ये CGST जाता है सेंट्रल टैक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, एंटर एंटर। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं एक, एंटर। तो ये हमारा टैक्स कट गया है 1,80,000 में 13,600 CGST, और दूसरा बनाएंगे हम SGST, एंटर एंटर एंटर। ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्सेस एंड GST। अब टैक्स टाइप है
SGST होता है फुल फॉर्म स्टेट, तो ये जाएगा स्टेट टैक्स में। यहाँ पर एंटर, नॉर्मल राउंडिंग 1, एंटर, ये कट गया। यानी CGST SGST में 13,600 13,600। तो पहले था हमारा 1,80,000 रुपये, अब हो गया है ये जुड़कर, टैक्स भी लग रहा है इस पर, तो हो गया 2,07,200 रुपये 50 पीसीज हैं। एंटर करेंगे। अब ये है प्रोवाइड GST ई बिल डिटेल। मैंने वहाँ बताया था आपको कि 50,000 से ऊपर की अमाउंट जो होगी उस पर ई बिल एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर 2,07,200 रुपये है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो अभी हम नो करते हैं इसे बाद में समझाएंगे। एंटर, यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं। एंटर, एंटर। जो हमने बनाया है परचेज इनवॉइस, इसे दोबारा से देखने के लिए पेज अप की प्रेस करेंगे तो ये दोबारा शो हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट साइड टैक्स एनालिसिस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमने बनाया है टैक्स लग रहा है वो सब आ जाएगा। इसे डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट के साथ F1 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि कितने परसेंटेज टैक्स लग रहा है हमारा, अमाउंट कितनी है, कितने से ख़रीदा, क्या ख़रीदा, कितना, कौन कौन सा टैक्स लग रहा है। तो इसे सब डिटेल दिखा देगा यहाँ पर। जैसे CPU ख़रीदा हमने 60,000 रुपये का, उस पर टैक्स लग रहा है 6%, और कीबोर्ड 9%, 9%, 6%, 2.5%, 2.5%, ये 5%, 12%, 18%, 18%, 12%। तो इसका ये GST रेट ये है अमाउंट। तो ये GST अमाउंट है हमारी जो लग रही है हमारा टैक्स 27,200। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। बैक स्पेस की से बाहर आएंगे और बाहर आएंगे। अब इसे देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक, नीचे परचेज रजिस्टर, एंटर, अप्रैल, राम से खरीद रहे हैं हम माल, क्रेडिटर हमारा राम, एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डिटेल, और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए मैंने बता रखा आपको, ऑल्ट के साथ P, एंटर। जूम करने के लिए ऑल्ट Z, देख सकते हैं यहाँ पर। अब बनाएंगे हम, अब इसे बेचेंगे। अब हमने माल खरीद लिया परचेज इनवॉइस, अब बनाएंगे सेल इनवॉइस। अकाउंटिंग वाउचर में आकर यहाँ प्रेस करना होता है हमें F8, तो ये सेल खुल जाएगा हमारा सेल वाउचर। यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है, यहाँ पर पार्टी नेम डालना है। राम से हमने ख़रीदा है, अब बेच किसको रहे हैं तो उसका लेजर बनाना होता है, Alt+C। हम खरीद रहे हैं मोहन, बेच रहे हैं मोहन को, एंटर, एंटर। ये मोहन हमारा डेटर है, सन्ड्री डेटर, क्योंकि हम जैसे माल बेचते हैं वो डेटर होता है हमारा, एंटर। यहाँ पर मोहन का एड्रेस डाल देना है, इंडिया, ये उत्तर प्रदेश में है। अपने ही, मैंने बता रखा आपको, अपने ही इसमें बेचते हैं अपने स्टेट में, तो GST लगता है, ये उत्तर प्रदेश में ही है, एंटर, एंटर, रेगुलर। यहाँ पर इसका GST नंबर डाल देना है जो भी है, एंटर, इसे भी एंटर करना है। अब यहाँ पर सेल लेजर बनाना होता है, उसे क्रिएट करने के लिए Alt+C, सेल्स अकाउंट, एंटर। सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट में जाता है, इसे ऐसे रखना है, नोट एप्लीकेबल, इस GST एप्लीकेबल, इसे नो रखना है, गुड्स, एंटर। अब यहाँ पर ये खुल गया है। अगर बाय चांस किसी कंपनी में, किसी टैली में, किसी की भी टैली में ये ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो उसके लिए F12 की प्रेस करते हैं, और एक ऑप्शन होता है यहाँ पर अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर GST। इस ऑप्शन को यस रखना है हमें, इस ऑप्शन को यस रखना है, तभी हमारा वो खुलेगा। ये जो खुल रहा है इस ऑप्शन को यस करने पे खुलेगा ये। और ये जो है विंडो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इनवॉइस बनाने के लिए।
अब हम अपने ही स्टेट में से बेच रहे हैं माल, अपने स्टेट में बेच रहे हैं माल, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो लगेगा यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल, अपने ही स्टेट में बेच रहे हैं। अगर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते तो लगता इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। तो हम बेच रहे हैं यहाँ पर CPU 10 पीस खरीदे थे, यहाँ पर शो हो रहा है, स्पेस दबाएंगे, CPU 10 खरीदे थे हमने, अब बेचेंगे हम, एंटर। अब इन पर रेट वही लगेगा जो पहले लगा था, 12% जो लगा था, 18%, 28%, 5% वही लगेगा। तो एंटर करेंगे एंड यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है, 10 खरीदे थे, अब बेच रहे हैं हम 5। एक की वैल्यू थी हमारी, CPU खरीदे थे हमने 6,000 रुपये के, अब इसे बेचेंगे 8,000 रुपये के, 8,000 रुपये का एक हमने खरीदा था। जो हम बेचते हैं तो उसे फालतू बेचते हैं ना, 2-2,500 रुपये लगा कर उसमें एक्स्ट्रा, तो 5 पीस 8,000 रुपये बेचेंगे, खरीदे थे 6,000 रुपये के, बेच रहे हैं 8,000 रुपये के, 40,000 रुपये टोटल, एंटर। यहाँ पर दूसरा आइटम है कीबोर्ड, 10 पीस खरीदे हमने यहाँ पर, गोडाउन 5 पीस बेचेंगे इसके। तो कीबोर्ड है ये, कीबोर्ड हमने खरीदे थे 500 रुपये के, बेचेंगे 800 रुपये के, एंटर। और LED है, LED खरीदी थी हमने 10,000 रुपये की, अब बेच रहे हैं 12,000 रुपये की, 5 पीस जो हैं 12,000 रुपये की, एंटर एंटर। अगला है माउस हमने 500 खरीदे थे, 5 पीस 10 पीस खरीदे थे, 5 बेच रहे हैं 600 रुपये के, एंटर। अगला है स्पीकर्स, मेन लोकेशन, क्वांटिटी है, स्पीकर खरीदे थे हमने 10, बेच 5 रहे हैं, एंटर। 1,000 रुपये के बेचे थे, अब बेचेंगे हम 1,500 रुपये के, एंटर। पीसीज, एंटर एंटर। अब ये टोटल वैल्यू आ गई है 1,14,500 रुपये। हमने जो ये अमाउंट बेच दिए हैं हमने आइटम, अब जो मोहन जो है डेटर हमारा, जिसे हम बेच रहे हैं माल, वो हमें 1,14,500 रुपये देगा, और इस पर टैक्स भी लग रहा है। तो लगाते हैं CGST, हमने बना रखा है CGST, वही बना लिया था, 8,528 रुपये, और GST लग रहा है हमारा 8,528, तो टोटल हो गया 1,31,556 रुपये। तो ये जो मोहन है हमारी पार्टी डेटर, तो ये हमें 1,31,556 रुपये पे करेगी, 1,31,556 रुपये। तो एंटर। यहाँ पर ई-वे बिल अभी नो रखेंगे, मैंने बता रखा आपको। अब यहाँ पर देख लेना पहले टैक्स एनालिसिस में जाकर, ओल्ड F1। अब सेल टैक्सेबल CPU बेचे हमने 40,000 रुपये के, टैक्स लग रहा 12%, 6% सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, GST CGST। कीबोर्ड LED माउस ये सब बेचे हमने 5%, 12%, 18, 12, तो टैक्स लग रहा टोटल 17,056 रुपये का। तो देख सकते हैं टैक्स एनालाइज में जाकर। अब यहाँ पर एंटर करेंगे, नरेशन डाल देनी है, एंटर एंटर। ये बन चुका है हमारा। इसे दोबारा से देखने के लिए पेजअप की प्रेस करना है, और ये आ चुका है दोबारा से, इसे प्रिंट कर सकते हैं। बैक आएंगे, अब जाना है डिस्प्ले में, अकाउंट बुक, सेल रजिस्टर, अप्रैल में बेचा हमने माल मोहन को, ये सब दे रखा है, हमें डेट दे रखी है 1/4/2022 में बेचा हमने मोहन को। वाउचर टाइप है सेल, डेटर हमारा ये, तो 1,31,556 हमें मिलेंगे क्योंकि हमने माल बेचा है। इस पर एंटर करेंगे तो सेल ये बनाया, ये आ जाएगा दोबारा से। इसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करने के लिए बता रखा है मैंने Alt+P, Ctrl+P, एंटर, Alt+Z। तो यहाँ इसकी डिटेल आ जाएंगी, मोहन उत्तर प्रदेश, कोड आ जाएगा इसका, इनवॉइस नंबर, डेट। अभी हमने डिटेल डाल नहीं रखी है तो ये भी शो नहीं हो रही। CPU खरीदा, कीबोर्ड LED माउस स्पीकर्स 5 फीस बेचे हमने,
25 पीस टोटल 1,31,556 रुपये पे करेगा। और ये टैक्स लग रहा है यहाँ पर, ये रहा सब इसमें चीज़ दे रखी है। HSN होता तो यहाँ डलता, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर। बैक स्पेस की दबाएंगे, बाहर आएंगे। अब जाना है हमें स्टॉक समरी, गेटवे ऑफ टैली में आकर स्टॉक समरी में जाना है, एंटर। अब यहाँ पर हमने ग्रुप बनाया था आइटम का कंप्यूटर, इस पर एंटर करेंगे। यहाँ CPU, कीबोर्ड, LED, माउस किसी पर एक पर एंटर करेंगे। अप्रैल महीने में बेका हमने ख़रीदा है, और यहाँ पर डेट आ जाएगी। यहाँ पर जो है हमने राम जो है उससे माल ख़रीदा 10 पीस, यहाँ सब डिटेल शो होगी। 10 पीस खरीदे थे 60,000 रुपये के टोटल। अब यहाँ पे मोहन को माल बेचा 5 पीस, आउटवर्ड 5 पीस, टोटल बचे 5 खरीदे, 5 बेच दिए और 5 बचे। बैक आएंगे, कीबोर्ड देखेंगे। अब अप्रैल यहाँ पर राम से खरीदे 10 पीस और मोहन को बेच दिए 5 पीस। तो इसी प्रकार देख सकते हैं हम सारे आइटम, एंटर। राम उससे खरीदे 10 पीस और बेच दिए 5 पीस मोहन को, बचे 5। तो इसी प्रकार हम आइटम देख सकते हैं स्टॉक समरी में जाकर। तो मैंने डिस्प्ले में बता दिया आपको, स्टॉक समरी बता दी कि स्टॉक समरी में कि कितना ख़रीदा माल वो शो होगा, कितना बेच दिया और कितना बचा। तो अब आएंगे हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आकर इधर लायबिलिटी साइड और इधर एसेट साइड। लायबिलिटी साइड हमारे क्रेडिटर होते हैं जो कि करंट लायबिलिटी में होते हैं, एंटर। सन्ड्री क्रेडिटर, अभी जो नाम है ये हमारा क्रेडिटर है राम, एंटर। अप्रैल महीने में ख़रीदा, तो यहाँ परचेज अकाउंट है, ये परचेज़ किया हमने, एक बिल बनाया, हीरा राम से ख़रीदा माल ये, जो कि हमें 2,07,200 रुपये देने हैं राम को, क्योंकि हमने राम से ख़रीदा माल, तो बदले में 2,07,200 रुपये देने हैं। विद टैक्स लग रहा है इस पर GST, तो 2,07,200 रुपये देने हैं। तो क्रेडिटर हमें पैसा देना होता है क्रेडिटर को, सन्ड्री क्रेडिटर, जो कि लायबिलिटी में होते हैं। अब आते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में होते हैं हमारे डेटर, सन्ड्री डेटर। मोहन है ये, अप्रैल महीने में बेचा माल मोहन को, एंटर। तो इसका ये बिल शो हो जाएगा हमें बैलेंस शीट में। तो ये मोहन है जिसको हमने माल बेचा, मोहन पार्टी डेटर, ये माल बेचा, और जो कि 1,31,556 रुपये हैं। इतने रुपये का माल बेचा मोहन को, तो मोहन हमें 1,31,556 रुपये देगा, पे करेगा हमें। तो जो हमें पे करता है वो डेटर होता है। तो मैंने बता दिया आपको, सन्ड्री डेटर एसेट साइड और सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी साइड। ये हमारे होते हैं दायित्व, ये हमारी होती है संपत्ति। ये सन्ड्री क्रेडिटर को हमें पैसा देना होता है और डेटर से हमें पैसा लेना होता है। तो मैंने बता दिया आपको बैलेंस शीट, डिस्प्ले में बता दिया, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, और स्टॉक समरी में बता दिया कि कितना माल बचा, कितना गया, कितना बचा, और बैलेंस शीट में बता दिया मैंने आपको। तो इस प्रकार हम सेल इनवॉइस बना सकते हैं विद GST, परचेज विद GST, और देख सकते हैं बैलेंस शीट में जाकर भी स्टॉक समरी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।